Good morning, students. So, here I am back again with a new chapter, and now this is chapter number 13. The title of the chapter is Running Through the Rain. तो बच्चों, आपका आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है रनिंग थ्रू द रेन, और एक्चुअली में ये एक बड़ा ही प्यारा सा पोएम है, बहुत ही प्यारा सा पोएम है जिसमें वर्षा के बारे में बताया गया है और इसे एक बच्चे के जरिए बताया गया है जिस बच्चे को बारिश के समय में दौड़ना बहुत ही पसंद है। और इस पोएम के जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉन ली, JOHNLEA। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हु हैज़ रिटन दिस पोएम, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन रहता है कि इस प्रोज के, इस पोइट्री के लेखक कौन हैं। ओके, तो पोएम का नाम है रनिंग थ्रू द रेन। तो इसका मतलब तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि बारिश के बीच दौड़ना, बारिश के समय दौड़ना। तो वार्मर सेक्शन को देखते हैं, इसमें क्या है। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? हाउ डज योर लोकेलिटी और स्ट्रीट और सिटी लुक व्हेन इट रेन्स हैवीली फॉर द होल डे? तो बच्चों, आप सब लोगों को कैसा फील होता है जब बारिश होती है, और कैसा सीन होता है आपकी लोकेलिटी का, आपके आस पड़ोस का, आपकी गली का, आपके गांव का, आपके शहर का, जब कभी लगातार बारिश हो और लगभग दिन भर पानी बरस ही रहा हो। तो क्या होगा, सड़कों पर, गलियों में पानी ही पानी नज़र आएगा, और आप अगर कहीं चलते भी हो तो छप छप की आवाज़ होगी, पानी के छींटे उड़ेंगे। किसी पेड़ के नीचे ठहरो भी तो भी पेड़ से पानी इतना ज़्यादा टपकेगा कि आप भीग जाओगे, है ना। तो घर के अलावा कोई भी सेफ जगह नहीं होती जब इस तरीके से बारिश होती है। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग द पोएम रनिंग थ्रू द रेन। सम आर फॉन्ड ऑफ सनशाइन, वेल सो एम आई, बट आई लाइक द रेन टू फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो लेखक कह रहे हैं कि कई बच्चों को, कई लोगों को सूरज की किरणें पसंद हैं, सूर्योदय पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, बट आई लाइक द रेन टू फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लेकिन वो कहते हैं लेकिन मुझे बारिश भी पसंद है, जो बारिश आकाश से गिर रही होती है। फॉर व्हेन मेरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन, इज नॉट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन। तो आगे वो फिर से कहते हैं कि ये तो बहुत ही खुश होने वाला समय होता है जब पहाड़ियों पर बारिश होती है, समतल मैदान में भी बारिश होती है। और क्या आप सब लोगों को ये बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा नहीं लगता कि बारिश हो रही हो और उसमें हम दौड़ रहे हों? रनिंग थ्रू द रेन, इज नॉट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन? ब्राइट आइड लिटिल ब्लॉसम्स ग्लोइंग बाय द वे, ब्राइट आइड लिटिल ब्लॉसम्स growing by the way, look up as we pass them laughingly to say, so the showers has caught you and escape is vain, is not it delightful running through the rain? तो यहाँ पर पोइट फिर से कह रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉसम्स का मतलब है फूल, फूलों की कलियाँ। तो जब बारिश हो रही होती है और आपके आसपास में, आपके सड़क के दोनों तरफ में, गली के दोनों तरफ में छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हों, उसमें जो कलियां हैं, उसमें जो बर्ड्स खिल रहे हों, वो अगर पूरी तरह से भीगे हुए हों और आप उनके बगल से गुजर रहे हों, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कहना चाहते हों आपसे, सो द शावर हैज़ कॉट यू एंड एस्केप इज वेन। तो पानी की फुहार ने, पानी की बौछार ने आपको इतना भिगो दिया है कि अब आप बच नहीं सकते, और इससे बच पाना बिल्कुल ही व्यर्थ है। इज नॉट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन? और ऑथर बार बार इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी बारिश में भीगना, बारिश में दौड़ना, खेलना, कूदना, मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहते हैं कि इज नॉट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन? नाउ वी सी इन द लास्ट पैराग्राफ। आखिरी पैराग्राफ में देखते हैं कि ऑथर क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, बारिश के बारे में, बारिश के बीच में दौड़ते रहने के बारे में। क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि लेखक को बहुत ही पसंद है बारिश में खेलना, कूदना, दौड़ना। सो हियर इट इज, द सेंटेंसेस आर, पीटर पैटर सॉफ्टली ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड व्हाइल ए पीपिंग सनबीम ग्लिट्स द सेंटेड ग्राउंड। पीटर पैटर,
तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ये शब्द सुना होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश होने की जो आवाज़ है उसे हम लोग पिटर पैटर कहते हैं। तो ये एक बड़ी मध्यम सी धीमी सी आवाज़ होती है और कई लोगों को ये आवाज़ बहुत ही पसंद है। मुझे भी ये आवाज़ बहुत पसंद है। और मैं जब अपने घर में खिड़की के पास बैठा होता हूँ और बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये जो आवाज़ आती है ना, पिटर पैटर पिट पिट पिट, तो बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो बारिश में नींद भी बड़ी अच्छी आती है। तो ठीक है, पर्सनल बातें अलग रखते हैं। पिटर पैटर सॉफ्टली ड्रिफ्ट्स द ड्रॉप्स अराउंड व्हाइल ए पीपिंग सनबीम गिल्स द सेंटेड ग्राउंड। तो जब ये पिट पिट की आवाज़ आ रही होती है बारिश के होने की और बारिश की जो बूंदें हैं वो चारों तरफ में बिखर रही होती हैं और इसी बीच में ऐसा लगता है जैसे आकाश में बादल के किसी कोने से सूरज की किरणें धरती को झांक रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर चारों तरफ में खुशबू ही खुशबू फैल गई है। सो शेल्टर नो वेयर नियर अस येट वी डोंट कंप्लेन फॉर इट इज़ सो डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन। तो यहाँ पर ऑथर फिर से बोल रहे हैं कि शेल्टर नो वेयर नियर अस। शेल्टर का मतलब है छिपने की जगह, बारिश से बचने की जगह, धूप से बचने की जगह। तो वो कहते हैं कि हम लोगों के आसपास में कहीं भी कोई छुपने की जगह नहीं है। येट वी डोंट कंप्लेन, लेकिन फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना। क्यों? फॉर इट्स सो डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन, क्योंकि ऑथर को बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश में खेलना, बारिश में दौड़ना। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आसपास में कोई छिपने की जगह नहीं है तो ना रहे, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे तो बस बारिश में दौड़ना खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर से याद दिला दूं, इस पोएम के लेखक हैं जॉन ली। और आखिर में मैं एक बार वो सारे वर्ड्स डिस्कस करना चाहूँगा जो इस पोएम में जगह जगह पर यूज़ किया गया है। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ फॉन्ड ऑफ। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है फाइंडिंग समथिंग इंजॉयबल। आपको किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव हो तो बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, इस तरीके से। MERRY मेरी, मेरी एडजेक्टिव है। हैप्पी, जॉयस, आप लोगों को याद होगा जैसे हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, उसी तरीके से हैप्पी क्रिसमस तो मेरी क्रिसमस भी बोलते हैं। तो ये MERRY वही वर्ड है, वही एडजेक्टिव है। ट्रिप्स ओवर, ट्रिप्स मूव्स विथ क्विक लाइट स्टेप्स, डांसेज ओवर। तो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है बारिश की बूंदों के लिए, जो बारिश की बूंदें आवाज़ करते हुए गिरती हैं और कहीं ना कहीं वो लहराते हुए ज़मीन पर गिरती हैं। प्लेन, दैट इज एडजेक्टिव, इट मीन्स फ्लैट ग्राउंड। डिलाइटफुल, वंस अगेन इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, गिविंग ग्रेट प्लेजर। ब्लोसम्स, तो मैंने बताया कि फूलों की जो कलियां होती हैं, बर्ड्स, दे आर नोन एज ब्लोसम्स। सावर, तो सावर का मतलब है बारिश की फुहारें, ए शॉर्ट फॉल ऑफ रेन। सावर लोग बाथरूम में भी सावर लगाते हैं, तो आप सब समझ सकते हो कि इसमें भी जो सावर का हिस्सा होता है वो सिर के ऊपर होता है और ऊपर से नीचे बारिश की हल्की फुहारों के जैसी पानी की बूंदें गिरती हैं। VAIN, वेन, दैट इज एडजेक्टिव अगेन एंड इट मीन्स यूजलेस। पिटर पैटर, ये वर्ब है, द साउंड ऑफ लाइट रेन। पिपिंग, पिपिंग का मतलब होता है झांकना, लुकिंग थ्रू ए नैरो ओपनिंग। सनबीम, ए रे ऑफ सनशाइन। GILD, गिल्ड, वंस अगेन इट इज ए वर्ब, इसका मतलब होता है पानी चढ़ाना, एक परत चढ़ाना। तो यहाँ पर है कवर थिनली विथ गोल्ड, सोने का पानी चढ़ाना, सोने की पतली पट्टी चढ़ाना। सेंटेड, गिविंग प्लीजेंट स्मेल। शेल्टर, शेल्टर के बारे में मैंने बताया कि छुपने की जगह, ए कवर्ड प्लेस दैट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन और विंड और सनलाइट। कंप्लेन, तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन विथ समथिंग। तो इस तरीके से मैंने आपका ये पोएम यहाँ पर फिनिश किया है। मैंने ये भी डिस्कस किया जो इसमें स्पेशल वर्ड्स यूज किए गए हैं। इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप सेशन फॉर दिस लेक्चर अगेन, this chapter again, and in that case I will be helping you
टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर गिवन इन द चैप्टर इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, और अगर इसमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड बातें हैं तो मैं वो भी डिस्कस करके आपको समझाऊंगा अगले फॉलो अप लेक्चर सेशन में। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे याद रखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे पढ़ने वाले दोस्तों को बताएं जो CBSE बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, क्योंकि मैं उन सब बच्चों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेकर के आने वाला हूँ। साइंस में, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज़ में, हिंदी में, कंप्यूटर साइंस में और कभी मैथमेटिक्स में भी, है ना। और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। सो कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग माई लेक्चर्स। हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।